सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल चर्चा कर रहे थे कि जिनकी सात्विक श्रद्धा होती है उनको किस प्रकार के आहार प्रिय होते हैं, और जिनकी राजसिक और तामसिक श्रद्धा होती है उनको मतलब प्रीति होती है उस प्रकार के आहार में। हमें कैसे पता लगे कि हमारी श्रद्धा कैसी है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, हम कैसे पता लगाएं? तो इन चीज़ों से पता लग जाता है हमारी रुचि किधर है, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है। तो आज पढ़ेंगे राजसिक और तामसिक आहार के बारे में। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे कल। दीदी, पहला तो सवाल ये है कि जैसे कि कल आप बता रही थी कि प्रार्थना हम कोई से भी करते हैं तो भगवान सुन लेते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी भाभी का मतलब बहुत स्वास्थ्य ख़राब था, तो मैंने 1 हफ्ते तक प्रार्थना किया था लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुई। तो क्या इसमें मतलब विश्वास फिर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा ये है कि मतलब ये सवाल मेरा नहीं है, किसी और ने पूछा है कि जैसे भगवान को हम मानते हैं तो वो भी अदृश्य होते हैं, तो भूत को नहीं मानते हैं तो वो भी अदृश्य है, तो भूत है या भगवान, मतलब ये पूछना था बस। है भूत है कि मतलब भगवान? भूत है कि भगवान है? ये क्या, कैसे मतलब कॉम्बिनेशन? मतलब भूत को जैसे लोग मतलब भूत को मानते हैं, तो भूत है कि नहीं है, मतलब ये उनको तो एक प्रश्न हो गया कि मानना दिखता तो चाहिए है कि नहीं, तो है या नहीं। भगवान का और भूत का संबंध कैसे मतलब दिखाया? संबंध ऐसा जोड़ा गया कि वो भी अदृश्य हैं और भूत भी अदृश्य है। अदृश्य तो बहुत सारी चीजें हैं, केवल भूत और भगवान दो ही चीज अदृश्य थोड़ी हैं। हमारा प्राण भी तो अदृश्य है ना, दिखता नहीं है ना। वायु भी अदृश्य है, दिखती नहीं है। फूलों की जो गंध है वो भी अदृश्य है, दिखती नहीं है। शब्द भी अदृश्य है, दिख थोड़ी रहा है। आप जो बोल रहे हो वो कहाँ दिख रहा है शब्द? तो अदृश्य तो बहुत सारी चीजें हैं। तो केवल भगवान भूत को और भगवान को ही कहाँ से पकड़ा आपने? और पहला आपका जो है प्रश्न, ये ठीक है। सामान्य रूप से हर व्यक्ति यही सोचते हैं कि भाई यदि भगवान जी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं तो हम तो जब हमारे को कष्ट आता है तो हम प्रार्थना करते हैं, और वो कभी कभी तो वैसा हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो हमें लगता है जैसा हमने बोला था वैसा यदि हो गया तो भगवान ने प्रार्थना सुन ली, और यदि वैसा नहीं हुआ, 8 दिन आप प्रार्थना करती रही और वो बहन ठीक हुई नहीं, तो इसका मतलब प्रार्थना तो नहीं सुनी। और कल तो हम चर्चा कर रहे थे कि वो तो सबकी प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना करें हम। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान खड़े हैं। मतलब भगवान हमारे कोई अटेंडेंट थोड़े ही हैं कि भाई जो हम बोलें वो उसको करना ही है, तो हम मानेंगे कि वो है। अब एक ही गांव में एक किसान रहता है, एक कुम्हार रहता है, घड़ा बनाने वाला। और उसने आज ही घड़े बनाए हैं, अभी अग्नि में डाला नहीं, पक्के बने नहीं घड़े, पकाया नहीं है।
और इधर किसान ने कल ही बीज बोया है और मिट्टी सूखी पड़ी है और ट्यूबवेल आदि कुछ है नहीं, तो उसको लगता है थोड़ी बारिश हो, मिट्टी गिल्ली हो तो अंकुर फूटेगा। बादल आए हैं तो एक प्रार्थना कर रहा है, भगवान जी थोड़ी बारिश कर दो, और सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा है। और उधर वो भी सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान जी आज बारिश मत कर देना, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मिट्टी तो पानी हो जाएगी, सारे घड़े तो पानी में से बह जाएंगे। तो भगवान जी कौन से की बात सुने, किसकी सुननी चाहिए? दोनों की तो सुन नहीं सकता है। बारिश या तो होगी या तो नहीं होगी, तो दोनों में से एक काम होगा ना। तो ये मतलब भगवान जी हमें जो रोग आते हैं, कोई कष्ट आते हैं, कोई आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, तो ये प्रार्थना का ये अभिप्राय नहीं है कि वो उनको हटा देंगे। वो तो कर्म फल व्यवस्था ही फिर तो चकनाचूर हो जाएगी। कर्म फल व्यवस्था है ना, एक अटल है, वो भगवान ने बनाई है, वो हमें बता दिया उन्होंने शास्त्र में। जैसे आप करोगे भुगतना पड़ेगा। वो कोई भी है, वो सबके लिए है एक ही जैसी। वो भूल, आहार की भूल, विचार की भूल, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति करेगा तो भी रोगी होगा वो, और कोई अनपढ़ आदमी करेगा तो भी रोगी होगा। दोनों के लिए नियम समान रूप से काम कर रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो हमने कर्म किया है उसका फल नष्ट हो जाए। ऐसा भी नहीं होगा कि चलो जी हमने 10 तो पुण्य किए थे और 4 पाप किए थे, तो 4 को लेस करके 6 पुण्य का फल मिल जाए हमें। ऐसा भी नहीं होता है। 10 पुण्य का अलग मिलेगा, 4 पाप का अलग मिलेगा। तो कर्म फल से हम नहीं बच सकते हैं। तो पता नहीं जो हमें रोग आते हैं वो हमारे ऊपर कृपा होती है भगवान की। चाहे वो शारीरिक रोग हैं, चाहे वो सामाजिक कोई आपदा है, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा है, चाहे कोई पारिवारिक है, वो भगवान की कृपा ही होती है। उसमें भी कुछ हमने त्रुटि की थी तो उसका ये फल देके हमें, और उन्होंने हमें मुक्त कर दिया उससे, तो हम शुद्ध हो गए। और माँ जब वो मैल उतारती है ना बच्चे का, तो वो भी कृपा ही होती है, क्योंकि माँ शुद्ध बना रही है उसको, बच्चे को समझ में नहीं आता है। लेकिन तो फिर अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब कर्म के फल से कोई बचा ही नहीं सकता, वो भुगतना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा, तो फिर प्रार्थना का क्या मतलब रह जाता है? फिर प्रार्थना क्यों करें, फिर भक्ति क्यों करें? क्योंकि कर्म फल तो उससे तो कोई बचा नहीं सकता, जो किया है वो मिलेगा, तो प्रार्थना भी क्यों करें हम? तो ये सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा महर्षि दयानंद ने, और ये अन्य ग्रंथों में भी लिखा, प्रार्थना वहाँ इसलिए करनी चाहिए ताकि हम उसको अपने ही किसी कर्म का फल मान करके और हंसते हंसते स्वीकार कर लें। अगला पाप ना हो जाए कहीं। क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं कि देखो हमने आपने तो चलो प्रार्थना ही की, तो कोई ज़्यादा खर्चा तो हुआ नहीं आपका, लोग तो प्रसाद भी बांटते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं मंदिर में जाके, और यज्ञ आदि करके दान दक्षिणा भी देते हैं, और फिर भी वो पूरा हुआ नहीं जो वो चाहते थे, तो फिर झगड़ा भी करते हैं भगवान के साथ कि आपके ऊपर इतना तो खर्चा कर दिया, इतना चढ़ावा चढ़ा दिया, और आप तो सुनते ही नहीं हो। तो इस तरह से हम इरिटेट होके, दुखी होकर के अपने उसको फल को ना भोगतें, बल्कि मेरे से कहीं कोई भूल हुई होगी, या तो आहार में हुई होगी, या तो विचार में हुई होगी, या तो उससे पिछले जन्म में हुई होगी, आज नहीं हुई होगी, तो है ये मेरा ही किया हुआ कहीं ना कहीं। और अगर ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये भी हो सकता है कि मैंने कोई भी दोष नहीं किया, पहले भी नहीं किया, अभी भी मैंने कोई दोष नहीं किया, और फिर भी यदि कोई कष्ट आ रहा है तो उसका योगक्षेम भगवान उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे कहीं ना कहीं। तो उसमें भी हमारे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
छोटी बच्ची थी, तो उनको मतलब छोड़ के गई उस बच्ची को। तो लोग बोलते हैं कि मतलब इस बच्ची का मतलब कर्म है, वो तो बहुत छोटी थी, तो उसका मतलब कर्म कैसे हो सकता है? बच्चे को कौन छोड़ के गए? मतलब भाभी जी, मतलब ख़त्म जब हुई, मतलब छोटी बच्ची थी। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। जी, तो हाँ, अभी बोलते हैं मतलब कि इस बच्ची का कर्म है, तो वो तो छोटी थी, तो उसका कर्म कैसे हो सकता है? छोटा तो ये शरीर है, पीछे से भी तो चलता आ रहा है बहन। आज जो 4 साल का बच्चा है, 5 साल पहले वो 85 साल का बुजुर्ग था या 90 साल का बुजुर्ग था। ये तो चल रहा है ना, जीवन और मृत्यु तो एक प्रवाह से चल रहा है अनंत काल से। तो कोई भी यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, शरीर छोटे बड़े हैं। हम सब की आयु कितनी है, एक्चुअल आयु कितनी है हम सब की? 100 वर्ष। हाँ हाँ, अब तक कितनी हो गई? सामान्यतः 100 वर्ष तो इस शरीर के कह सकते हो। आपकी आयु पूछ रही हूं मैं, आपकी आयु। अच्छा चलो, आपकी तो आयु, आप तो अनादि हो, अनादिकाल से चले आ रहे हो। आपके सूक्ष्म शरीर की आयु कितनी है? सूक्ष्म शरीर समझते हो? हमारे पास एक तो ये वाला शरीर है, और सूक्ष्म माने कहते हैं, सूक्ष्म मतलब छोटा, जो दिखता नहीं है। मन, बुद्धि, अंतःकरण, चित्त, अहंकार, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ये इसकी उम्र कितनी है? ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये कब बने थे? जन्म के साथ ही बने थे ना? जन्म के साथ नहीं बने, ये पीछे से आ रहे हैं। जन्म के साथ बनते तो सबको एक ही जैसा सब मिलना चाहिए था, अलग अलग मिलते हैं ना जन्म के साथ ही। जाति, आयु, भोग, किसी का ऊंचे कुल में जन्म हो रहा है, किसी का बहुत गरीब में हो रहा है, किसी का बहुत विद्वानों के घर में, किसी का अनपढ़ के घर में, किसी के यहाँ बहुत ज़मीन पड़ी है तो किसी के यहाँ बिल्कुल भी रहने को भी मकान नहीं। तो विविधता देखी जाती है ना। तो ये विविधता कहाँ से आई? ये हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाला जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसमें संस्कार रहते हैं। जो हम अभी कर रहे हैं वो सारे के सारे ऐड होते जा रहे हैं, और फिर जब ये शरीर नष्ट होगा तो उन सारे के सारे संस्कारों को देखा जाएगा। तो उनमें कुछ ऐसे होंगे जो अभी फल देने के लिए तैयार हैं, उसको शास्त्र में बोलते हैं विपाक। कुछ विपाक को प्राप्त हो जाते हैं हमारे कर्म, तो उनके अनुसार हमारा अगला जन्म हो जाएगा। और बाकी जो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुए उसको बोलते हैं संचित कर्म। वो ऐसे के ऐसे हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म में भी जाएंगे। तो हम आज जो कर रहे हैं इसका हिसाब किताब केवल इसी जीवन में नहीं होगा, यही तो समस्या है। अगर यहाँ का किया हुआ पाप या अपराध यहीं ख़त्म होता तब तो कोई बात नहीं, भाई आज किया, थोड़ा सा कष्ट पालेंगे, कोई सुखी कोई दुखी, तो कोई बात नहीं, हम अपने दुख को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये दुख यहाँ समाप्त तो नहीं होता ना, आगे संस्कार लेके जाते हैं हम, फिर आगे भी वही करेंगे। समस्या यहाँ आती है। तो ये जो आप कह रहे हो छोटी बच्ची, ये पता नहीं कितने जन्मों से क्या लेके आ रही है। आज उसकी उम्र छोटी है ना, तो पीछे का भी तो है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसकी आयु, हम सब के सूक्ष्म शरीर की आयु लगभग 200 करोड़ वर्ष है। जब ये सृष्टि हुई शुरू, तो सृष्टि के आदि में जब महाप्रलय होती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारा स्थूल शरीर तो नष्ट होते हैं, प्रकृति भी नष्ट होती है, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, तब सब कुछ प्रकृति में लीन हो जाता है, मूल प्रकृति में। लेकिन जो हमारे पाप पुण्य जैसे हमारे इस समय का संचित कर्म है, उसका ज्ञान ईश्वर में रहता है। और फिर जब सृष्टि होती है तो सबको एक नया सूक्ष्म शरीर, एक पैकेज बना के देता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं जो पिछले जन्म में आपके संस्कार थे, वो ईश्वर के ज्ञान में हैं।
कि इसका पीछे का अकाउंट हिसाब किताब कितना है, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। अब ये कब तक चलेगा हमारा ये सूक्ष्म शरीर? हम सारे लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराने हैं यहाँ जो हम बैठे हैं, 200 करोड़। रोजाना हम करते हैं ना वो संकल्प पाठ, एक वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्ष्य। तो इतना पुराना शरीर है, देखो इतने जन्मों का हम लेके चल रहे हैं साथ अपने। ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऐसा है कि ये भरता नहीं है, हार्ड डिस्क जो भर जाती है जैसे मेमोरीज से, लेकिन ये जो चित्त रूपी, उसको आप सॉफ्ट कहें या हार्ड कहें, जो भी कहना है कहें, वो भरती नहीं है। कितने जन्मों के संस्कार उसमें फीड हैं, कोई पीछे का डिलीट नहीं होता, कोई मिस नहीं होता, और आगे भी पता नहीं कहाँ तक चलिए। कब तक चलेगा हमारा? जब तक या तो महाप्रलय होगी तो ये नष्ट होगा, या फिर उसके बीच में हम मोक्ष को प्राप्त कर लें तो नष्ट हो जाएगा। उससे पहले नष्ट नहीं होता ये शरीर हमारा। तो कुछ भी हमारा नष्ट नहीं होता है। जैसे मान लो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है और 1 अप्रैल से नया शुरू होता है, तो 31 मार्च तक सब वो कर देते हैं खाता बंद, लेकिन 1 अप्रैल से जो नया अकाउंट शुरू हुआ तो वो अब 0 से शुरू होगा या पीछे वाला भी आ जाएगा उसमें? अगर पीछे वाला सारा डिलीट हो जाए तो ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। किसी के यहाँ 10 लाख थे, किसी के 20 लाख थे, तो वो डिलीट नहीं होता है, वो पीछे का उसमें आ जाता है। तो ऐसे ही जन्म के साथ एक नया तो शुरू होता है खाता, लेकिन पीछे वाला भी साथ ही चिपका रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो हम ये कह नहीं सकते हैं बिल्कुल भी कि भाई इस बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये सब उसी के अनुसार ही होता है, और ये कोई जान नहीं सकता है वो उसके भले के लिए है या बुरे के लिए तो हो ही नहीं सकता है। ये तो विश्वास करना पड़ेगा। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर को हम माता पिता कहते हैं। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूव। माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण लोग माँ बाप को भी ब्लेम करते हैं, गुरुजनों को भी ब्लेम करते हैं, ईश्वर को भी ब्लेम करते हैं। तूने बहुत बुरा किया। माँ बाप कैसे बुरा कर सकते हैं? इधर दे दो श्रुति जी को। होना ये भी उसके भोग में ही आता है। हाँ, तो उसको कैसे माता पिता मिलेंगे या मिलेंगे या कितने दिनों तक मिलेंगे, और ये जो वो उनकी माँ है, उनके माँ के ऊपर ये निर्भर नहीं करता। उसके भी जुड़ेंगे, ये दोनों की तरफ से दोनों होता का। है, किसी एक का नहीं होता। दोनों का होगा। माता पिता कैसे मिलेंगे, कितने दिन रहेंगे उनके साथ, और फिर वैसी ही मतलब लगभग जिनके वो मिलते हैं ना, संस्कार मैच करते हैं, उनके घर में वैसी ही आत्माएं आती हैं। कभी विरल ऐसे हो जाता है कि वो देखने में सामान्य लगते हैं और विशेष आत्माएं आ जाती हैं। अब ये सामान्य और विशेष को देखने की दृष्टि हमारी अपनी है, और ये दृष्टि हमारी ठीक नहीं है। ये राग द्वेष से और दोषों से युक्त दृष्टि है, हम नहीं ठीक देख सकते। माने तखड़ी में जो आप तोल रहे हैं, ये उसके ऊपर निर्भर है कि आप जिस बट्टे को प्रमाण मान रहे हैं वो कितना प्रामाणिक है। अब एक व्यक्ति ने एक पत्थर रख रखा है, वो बोलते हैं 5 किलो का है, और वो उतना अनाज तोल देता है। अब उसकी दृष्टि में तो ये 5 किलो है, लेकिन जब वो ओरिजिनल बट्टा उससे मापा तो वो निकला 4.5 किलो ही। तो हमारे जो ठीक और गलत को मापने के जो हमारे पास तखड़ी बट्टे हैं, जो दृष्टि है, वो हमारी ठीक नहीं है। तो हमें ये लगता है कि भाई कभी कभी ऐसे कैसे हो जाता है, सामान्य घर में कोई विशेष आ जाए, वो तो सामान्य सा व्यक्ति था। सामान्य आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? उसके पास मकान छोटा है तो इसलिए उसको सामान्य मान रहे हैं क्या आप? नहीं,
उसके पास कपड़े थोड़े से सस्ते वाले हैं तो उसको आप सामान्य मान रहे हैं क्या? इस दृष्टि से सामान्य नहीं देखा जाता है। पहले कभी विवाह शादी करते थे तो कुलीनता देखी जाती थी, और इसका मैं आपको अभी इंस्टेंट एक उदाहरण देती हूँ। कल परसों कक्षा के बाद मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रही थी, किसी का एक वीडियो बनाया हुआ था। एक कोई दिल्ली की बूढ़ी माता जी हैं 70 वर्ष की, और एक बेटा दिल्ली में है, दो दिल्ली में, एक मुंबई में है, और 2 बेटियां हैं। तो दिल्ली वाले बेटे ने कहा कि मुंबई वाला बेटा बीमार है, उसको जो भी हुआ हो तो तुम उसके पास जाओ। तो उसने भेज दिया, वो बेचारी वहाँ गई, वो ठीक हो गया, उसकी सेवा की, तब तक ठीक हो गया। तो बोले अब तू जा, अब यहाँ क्या कर रही है? तो बोले भैया ऐसे कैसे जाऊँ? तो जो भी हुआ हो, तो खैर उसकी पिटाई करके उसको निकाल दिया माँ को। और वो बेचारी उस पे आके रेलवे स्टेशन पे जैसे तैसे पैदल चल के पूछते पुछाते, तो जिसने उसका इंटरव्यू लिया वो बहन उससे पूछ रही कि अब आप क्या करोगी? तो कह रही कोई बात नहीं, उन्होंने निकाल दिया तो कहीं भीख मांग के खा लूँगी, भगवान उनका भला करे। अपने बच्चों के लिए बोल रही है ऐसे वो, और वो अनपढ़ महिला है, एक सामान्य महिला है वो। और मतलब वो लगभग 10-12 मिनट का वीडियो था, एक बार भी उसके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला अपने बच्चों के लिए, ना बेटों के लिए ना बेटियों के लिए। बोले जी ठीक है, मेरे को यूँ कहते हैं कि ये तो पागल हो गई। मैं पागल कैसे हो सकती हूँ? और मेरे पति गुजर गए, अब पैसे मेरे पास हैं नहीं, तो मतलब अब कोई भी मेरे को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, भाई बहनों में भी दिक्कत ये होती है कि अगर बेटियां रख लें तो फिर वो बेटे उनसे नाराज़ हो जाएंगे, भाई बहनों के वैर बन जाते हैं फिर कि तुमने मतलब हमारी बदनामी करवा दी, तुम यहाँ से लेके गई। तो वो वैसे मजबूर होती हैं बेचारी, इच्छा भी हो तो भी नहीं ले जा सकते हैं। एक तो ये उदाहरण है, वो सामान्य महिला है लेकिन इतने बड़े संघर्ष को इस उम्र में और इतना वो सहजता से उसको स्वीकार कर रही है, मतलब कोई किसी को अपशब्द नहीं बोल रही है, कहने के लिए ये सामान्य है। एक कोई दूसरे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं और उन्होंने फांसी लगा ली, तो इसमें सामान्य कौन और विशेष कौन है? लौकिक दृष्टि से तो वो विशेष है, वो हीरो है, वो एक सामान्य महिला है। लेकिन संस्कारों की दृष्टि से कौन विशेष है? उसका आप उसके चित्त का विकास देखो, एक शब्द उसने नहीं बोला, तो ये विशेष है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी कभी तो सामान्य घरों में भी ऐसे हो जाते हैं, तो सामान्य वो हमारी दृष्टि में सामान्य है, वास्तव में वो आत्माएं सामान्य नहीं होती हैं, विशेष ही होती हैं वो। तो ये लगभग मैच करता है उस बच्चे का भी, उस परिवार का भी, जाति आयु भोग, तो वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ऐसा ऋषियों ने अनुमान लगाया है, और वो कहते हैं जी हम ये अनुमान के आधार पे कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कोई भी नहीं कह सकता है कर्मफल के बारे में, पर इतना समझ में आता है जो हमने किया है वो हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो व्यक्ति कर क्या सकता है? अब जो कर लिया उसका क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, जो हो गया सो तो हो गया। आज को बचा सकता है, आज के दिन को, भाई आज मैं जागरूक रहूँगा, आज कोई त्रुटि ना हो जाए। और आप जागरूक रहते 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 सुबह से आपने शुरू किया और 4 बजते 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 फिर कोई ऐसा कर्म कांड होता है कि आप फेल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है गड़बड़। तो फिर आपको लगता है इतने सजग रहे, इतने सतर्क रहे, फिर भी हो ही गया, कोई बात नहीं, हो गया तो इतने घंटे तो रहे ना, 5, 6, 7, 8 घंटे तो रहे, तो कुछ क्षणों के लिए हो गया तो कोई बात नहीं, फिर उसमें लगेंगे। अभ्यास तो इसी का ही नाम है, तो कल फिर लग जाएंगे, 1 घंटे के बाद फिर लग जाएंगे, 5 मिनट के बाद फिर लग जाएंगे उसी में। तो ये अभ्यास हमें ज़रूर करना चाहिए। और जब इस तरह से जैसे रोज़ाना अब हम चर्चा कर रहे हैं, आपस में पूछते हैं, तो इससे क्या है, व्यक्ति को एक संबल मिल जाता है। जैसे कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं है तो फिर मन का ऐसा स्वभाव है कि वो प्रमाद में चला जाता है, उसके ऐसे संस्कार और स्वभाव आदत हमने बना ली, अपने आप निरीक्षण नहीं करेगा।
लेकिन जब आपको ये पता होता है कि दीदी जाके पूछेंगी कि आज आपने कौन से ऐसे कर्म किए जिनको करते हुए आप जागरूक थे और जिनको करते हुए आपने उनको पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया ढंग से किया, ऐसे कितने कर्म किए आज? अभी मैं पूछूंगी आपसे, तो आप अपने याद कर लो। तो उससे फिर ये लाभ होता है कि हम वो कर लेते हैं, वैसा नहीं तो व्यक्ति करता नहीं है। तो इसलिए इसमें गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु तत्व जिसको कहा है, माने गुरु की बहुत बड़ी महिमा जो शास्त्रों में कही है, तो ये गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व वो है, शरीर के रूप में गुरु तत्व वो है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया या ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, वो गुरु हमारी रक्षा कर सकता है। जिनको खुद नहीं हुआ वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो अब ऐसे ढूंढें कहाँ, ऐसे गुरु कहाँ मिलें जो आत्मवेता हैं और ब्रह्मवेता हैं? तो ऐसे गुरु ना मिलें तो हम शास्त्र को अपना गुरु बनाएं, फिर ये हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये उनके वचन है ना, तो ये भी हमारी रक्षा करेंगे। ये उन्हीं के वचन हैं जो आत्मवेता और ब्रह्मवेता थे। जी, मतलब हम कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कि कोई किसी का कर्म नहीं भोगता। हाँ, मतलब हम अपना ही कर्म का भुगतान करते हैं। हाँ, लेकिन कर्म हमारे कई सारे अपने तो इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन सामूहिक कर्म भी बहुत होते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे कर्मचारी या नेता या राष्ट्र का, समाज का, सामूहिक रूप से भी होते हैं। जी जी। तो वो कैसे, मतलब उससे कैसे निर्णित करना चाहिए? हाँ, सामूहिक का हम कई बार अच्छा फल भी भोगते हैं, किसी ने अच्छा निर्णय लिया तो हमें कुछ अच्छा मिल गया। अब चाइना ने कुछ किया तो उसका बुरा भी हम भोग रहे हैं। तो हाँ, ऐसा। तो ये अच्छा प्रश्न है कि ठीक, इंडिविजुअल वाला तो समझ में आ गया, भी जैसा हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अब कोरोना के लिए हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो किया किसी एक ने, और फल भुगत रहा है पूरा संसार। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई ऐसा निर्णय ले ले राष्ट्र के लिए, तो वो निर्णय तो एक व्यक्ति का था, भुगतना पड़ता है पूरे देश को। एक वो लोकोक्ति, क्या कहावत है, खता लफ्जों ने की, सजा जमाने ने भुगती, ऐसे कुछ है। मतलब अपराध तो कुछ किसी एक स्पेशल व्यक्ति की वाणी से हुआ, लेकिन उसका भोग कितने लोग करते हैं। जैसे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय 2 दावेदार थे, नेहरू जी थे, पटेल भी थे। अब बहुत लोगों का ये मत है कि यदि उस समय पटेल के हाथ में सत्ता आती तो शायद देश का नक्शा कुछ और होता। तो ये निर्णय एक व्यक्ति ने किया ना कि कौन बनेगा, लेकिन उसका फल आज तक पूरा देश ने भुगता। उस समय महात्मा गांधी जी ने जो निर्णय लिया पार्टीशन का, तो वो एक व्यक्ति का निर्णय था, लेकिन आज तक भुगत रहे हैं और पता नहीं कितनी सदियां और भुगतेंगे उसको। तो ऐसे हो जाता है। उससे भी छोटा उदाहरण ले लो आप,